Hello student, today I will teach you noun, that is most important topic as you have studied it in your previous classes, and today we will discuss it in very detail. Noun. The Hindi meaning of noun is Sangya. As you know that very well, there are many definitions of noun, but I will tell you a definition that is written by me, and it is very simple definition. Okay, let us start. A noun is the name of a person, an animal, a place, a thing, an idea, or a condition. Examples: Ram, Sita, Varanasi, chair, beauty, dog, fan, Agra, etc. Kinds of nouns. There are 5 different types of nouns. First, proper noun. Okay, we will discuss what is proper noun. पहले तो हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है। प्रॉपर नाउन की हिंदी मीनिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम, श्याम, करीम, पटना, दिल्ली, इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, रामायण, कुरान, बाइबल, होली, दिवाली, ईद, मंडे, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश, हिंदू, सिख। And the important fact is that we write proper nouns first letter in capital letter at the beginning of sentence or anywhere. Now we will discuss common noun. What is common noun? A common noun is the common name of a class of person, place or thing. इस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उसे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ जो सब में शामिल हो, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, राम इज a proper noun but doctor is a common noun. Ritika is proper noun but girl is common noun. India is proper noun but country is a common noun. Kolkata is proper noun but city is common noun. The Ramayana is proper noun but book is common noun. The Yamuna is proper noun but river is common noun. Tommy is proper noun but dog is common noun. The Hindustan is proper noun but newspaper is common noun. As you know that very well, these examples are very best example for your better understanding. Now we will discuss abstract noun. Abstract noun. An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched by, only thought of. वह नाउन जिसे हम देख या छू न सके, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ट्रूथ सच्चाई, डेथ मृत्यु, हीट गर्मी, स्लीप नींद, ब्यूटी सुंदरता, पॉवर्टी गरीबी, काइंडनेस दयालुता,
वीकनेस कमजोरी, विजडम बुद्धिमानी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ग्रेटनेस महानता, ब्रेवरी बहादुरी, डार्कनेस अंधकार, रिचनेस अमीरी, लाफ्टर हंसी, हैप्पीनेस खुशी, चाइल्डहुड बचपन, गुडनेस अच्छाई, फुलिशनेस मूर्खता, स्वीटनेस मिठास, बॉयहुड लड़कपन, थिकनेस मोटाई, फ्रेंडशिप मित्रता. As you know that these are the examples of abstract nouns, and we will think some important fact. जितनी क्रियाएं एक्शन हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे वॉकिंग टहलना, रनिंग दौड़ना, सिंगिंग गाना इत्यादि. एंड सेकंड पॉइंट इज दिस, जितने साइंस विज्ञान और आर्ट्स कलाएं हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे फिजिक्स, भौतिकी, मैथमेटिक्स, गणित, पेंटिंग, चित्रकारी इत्यादि. सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, जर्मन etc. जितनी बीमारियां हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे हेडेक, कैंसर, जॉन्डिस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन रूप प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. इसके पहले किसी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है. विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग हो भी सकता है, लेकिन ए या एन का प्रयोग कदापि नहीं है. नाउ वी विल स्टडी collective noun. Collective noun, as we know that very well, a collective noun is the name of a number of persons or things considered as one. वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. क्लास, वर्ग, टीम, दल, बैंड, दल, क्राउड, भीड़, फैमिली, परिवार, गैंग, समूह, आर्मी, सेना, कमेटी, समिति, मॉब, उत्तेजित भीड़, फ्लॉक, झुंड, बंच, गुच्छा, ग्रुप, समूह. बंच ऑफ फ्लावर कहने से फूलों के गुच्छों का बोध होता है. टीम ऑफ प्लेयर्स कहने से खिलाड़ियों के दल का बोध होता है. उसी प्रकार गायकों के दल को बैंड ऑफ म्यूजिशियन और अपराधियों के समूह को गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी लास्ट नाउन, मटेरियल नाउन. A material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted. नापी तौले जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं. ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते, पीते या नापते और तौलते हैं. ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है. ये परिमाण मास को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे वाटर, बटर, कर्ड, पेपर, वीट, आयरन, ऑयल, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी, स्टोन, गोल्ड, लाइम, सिल्वर, चाक, लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, ऊल. प्लीज पे अटेंशन. वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है. ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, इसलिए एक रोटी के लिए अ ब्रेड का प्रयोग न करके अ पीस ऑफ ब्रेड का प्रयोग करते हैं. नाउ वी विल स्टडी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, people etc that we can count. For example, book, pen, apple, boy, sister, doctor, horse. And uncountable nouns क्या होते हैं? इस uncountable noun are the names
of things which we cannot count: milk, oil, sugar, gold, honesty, etc. They mainly denote substance and abstract things. Countable nouns have plural form while uncountable nouns do not. For example, we say books, but we cannot say milks.